going thing. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अहमद फ्रॉम इन्फॉर्मेटिव टॉक्स। और आज के इन्फॉर्मेटिव टॉक्स के इस वीडियो में हम आपके लिए एक निहायत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उन कवानीन के बारे में जो कि हमारी गवर्नमेंट मेड हैं, मगर हमारी ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मौजूद गाड़ियों पर ऑन में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। और ना ही सिर्फ गाड़ियों में मौजूद ऑन का में इजाफे का बाइस बन रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी आवाम और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी अपने नुकसानदेह और मुज़र असरात मुरतब करते जा रहे हैं। इन कवानीन, इन मुज़र असरात और इन नुकसानदेह असरात और इनके सॉल्यूशंस के बारे में जानने के लिए आज हमारी वीडियो अंत तक पूरी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे इन्फॉर्मेटिव टॉक्स को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में गाड़ियों की लेट डिलीवरीज की वजह से कस्टमर्स को मजबूरन इन्वेस्टर्स को उनकी मुंह मांगी रकम देकर ऑन पे करके गाड़ियों को खरीदना पड़ता है। मगर इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार क्या कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या गवर्नमेंट है, या फिर इन्वेस्टर्स? इस सब के बारे में जानते हैं अगले इन 3 पॉइंट्स के साथ कि कैसे इन तीनों में से कौन इसका असल और हकीकी कसूरवार है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेड कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में की ऑन में मजीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद होल्डिंग टैक्स के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि एक गाड़ी की डिलीवरी पर मिलने वाली इनवॉइस डेट से विद इन 3 मंथ्स उस गाड़ी को रीसेल करने पर हमारी गवर्नमेंट ने हर गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया। अभी विद होल्डिंग टैक्स अप टू सीसी के हिसाब से फिक्स रखे गए हैं, मगर इस विद होल्डिंग टैक्स का नुकसान हमें ये उठाना पड़ रहा है कि इन्होंने जो बज़ाहिर तौर पर इसको ऑन को ख़त्म करने के लिए इस रूल को बनाया गया, यानी कि एक्स्ट्रा विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया, मगर वो विद होल्डिंग टैक्स आज के एंड यूजर को पे करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर वही विद होल्डिंग टैक्स अपने ऑन में ऐड करके एंड यूजर से लेकर आगे पे कर देता है। मगर अगर आप कहें कि अब इसका फिर हल क्या हो सकता है, तो इसका हल बहुत ही आसान है। अगर आप इन्हें किसी भी गाड़ी का ऊपर से उसको ऑन को ख़त्म करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा विद होल्डिंग टैक्स लगाकर अपना फ़ायदा या अपने ख़जाने या अपने जेब भरने के सोचने की बजाय अगर ये सोचा जाए कि ऑन को कम कैसे करना है, तो उसमें सिंपली तौर पर किसी भी गाड़ी को इनवॉइस डेट से उसको विद इन 6 मंथ उसकी रीसेल के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, यानी कि उसकी रीसेल के ऊपर बैन करके विद इन 6 मंथ ट्रांसफर बैन करके, और इस चीज़ के ऊपर भी सख्ती करके कि जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा है वो उसी के नाम हो। इस ऑन में पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कमी वाक़या की जा सकती है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं एक बेरोजगार इंसान और उसके नाम इतनी गाड़ियों के बारे में। एक बेरोजगार इंसान, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉन फाइलर की। एक नॉन फाइलर ऐसा शख्स जो कि हुकूमत को टैक्स पे नहीं कर सकता। अब टैक्स पे नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि इफ ही इज नॉट अ टैक्स पेयर देन ही इज नॉट एबल टू पे टैक्स। और अगर वो टैक्स पे करने का एबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो और इतना काबिल नहीं होना चाहिए उसको कि वो 20-30 लाख की गाड़ियाँ एम ही ले ले। अगर वो इतना काबिल है तो फिर वो टैक्स पे क्यों नहीं करता? क्या हुकूमत इस बात का पूछदार नहीं है? क्या हुकूमत को इस बात की जिम्मेदारी या हक नहीं है कि वो इस नॉन फाइलर से पूछे कि वो जब 30 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा है तो उसके पास वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं और वो टैक्स पे क्यों पे नहीं कर रहा ना? इसकी बजाय गवर्नमेंट ने इस सूरत हाल में भी विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, यानी कि नॉन फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया और फाइलर के लिए विद होल्डिंग टैक्स कम कर दिया, बज़ाहिरी तौर पर यह दिखाते हुए कि इस तरह नॉन फाइलर कम टैक्स पे करने का सोचकर फाइलर बन जाएगा और ये बुकिंग भी ऑन भी कम हो जाएगा। मगर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नॉन फाइलर्स वही जो ज़्यादा रेट लगा कर गाड़ी को ख़रीदते हैं वो इन एंड यूज़र से अखीरली तौर पर लेते हैं, और जिसकी वजह से ऑन फिर मज़ीद बढ़ जाता है। इसके लिए भी आसान सा हल यही है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर गाड़ियाँ खरीदने से पाबंदी लगाई जाए, ताकि जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गाड़ियाँ बुक हो रही हैं उनके ऊपर भी कमी वाक़या हो सके। तो कमी वाक़या होने से
डिमांड प्रोडक्शन को मीट कर पाएगी और इसी डिमांड के प्रोडक्शन से मीट करने की वजह से हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन में कमी यानी कि डिफ्लेशन भी होगी और उसी के साथ साथ ऑन में भी कमी वाक़या होगी। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है ट्रांसफ़र का। अब ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो जब भी अगर गवर्नमेंट ने हकीकी तौर पर ऑन को पाकिस्तानी गाड़ियों से ख़त्म करना है तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा हल ये भी है कि अगर जब भी कोई गाड़ी बंदा बुक करवाता है, वो गाड़ी जब भी उसको डिलीवरी मिलेगी तो वो उस शोरूम से उस वक्त गाड़ी बाहर निकले जब वो गाड़ी उस बंदे के नाम रजिस्टर हो। इस तरह जब वो गाड़ी उस बंदे के नाम रजिस्टर होगी और मेरे पहले दोनों पॉइंट्स के मुताबिक जब गाड़ी एक बंदे के नाम रजिस्टर हो के शोरूम से निकलेगी, विद इन 6 मंथ उसकी ट्रांसफर पर पाबंदी लगाई जाएगी। गाड़ी सिर्फ वही चला पाएगा रोड के ऊपर जो कि उसके नाम होगी और इसी के साथ साथ नॉन फाइलर एक गाड़ी को नहीं ले पाएगा। इसकी वजह से बेहद क्वांटिटी में प्री बुकिंग में या बुकिंग्स में गाड़ियों की कमी वाक़या होगी और इस कमी के वाक़या होने से न सिर्फ और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑन में कमी वाक़या होगी बल्कि उसके साथ साथ ही इस कदर बढ़ी हुई इन्फ्लेशन में भी कमी वाक़या होगी, यानी कि डिफ्लेशन का भी ये एक आसान हल है जिसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर एक्शन लें। अगर वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात पैगाम आगे तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप हमसे इत्तेफाक राय रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट में अपनी राय से भी वाकिफ़ ज़रूर करवाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।